अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं तो आज बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ और बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ। और मेरे थंबनेल से आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ। हुआ यूँ कि मेरे एक कोलीग हैं और मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनके साथ, हमारा काफ़ी मज़ाक भी चलता रहा। तो उसी मज़ाक को लेते हुए एक दूसरे से हँसी मज़ाक हो जाता था, ठीक है। तो मैंने ही ऐसे एक मज़ाक कर लिया और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो माइंड कर लिया। ख़ैर, माइंड कर लिया और डायरेक्ट वो मेरी कंप्लेन ले गए ऑफ़िस में। कैन यू इमेजिन। इट इज़ वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी कि एक पर्सन जिसके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसने आपकी इतनी छोटी सी बात को जो है वो फ़ील कर लिया। और उसने आपको, जब आपने ये बात की, उसने उस टाइम आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया कि उसे अच्छा लगा या बुरा लगा। लेकिन उसके बाद वो कुछ दिन के बाद वो कंप्लेन ऑफ़िस में ले जाए, तो कैसा फ़ील होगा भाई। देखें, आई थिंक जहाँ पे रिलेशन होता है हमें उस चीज़ को खुद ही हैंडल करना चाहिए। अगर दो पर्सन हैं, ठीक है, वो कोलीग्स हैं, आपस में फ्रेंड्स हैं या कोई भी रिलेशन है, तो आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो खुद ही हैंडल करना चाहिए। लेकिन खैर, मेरे साथ जो भी हुआ, मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई। और आपको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा रोई भी हूँ। वो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और शायद मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, मे भी दूसरे पर्सन्स का भी ऐसे ही हो। वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान जो है वो आपसे रिलेशन उसका वैसा नहीं होता जिस तरह का आप मतलब कि समझते हैं कि मैं जो है बहुत सिंसियर हूँ इसके साथ, तो ये भी मेरे साथ ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता। और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं इस बात से। नंबर वन तो मैंने ये सीखा कि मैंने अपने कुलीग के बारे में ना पहले से ये सुना हुआ था कि मतलब मैंने और टीचर्स से या जिनके साथ पहले मैं काम कर रही थी, जो मेरी बहुत रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, जिस इदारे में मैं पहले मतलब टीचिंग कर रही थी, तो वो ना मैम ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि ये जो पर्सन है ये ठीक नहीं है। ये मतलब सिंसियर नहीं है। ये आपके साथ वैसे तो मीठी ज़ुबान में बात करता है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा ये खुद को शो करता है। खैर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने उनकी बातों पे उस टाइम बिलीव नहीं किया, क्योंकि मैं तो उनका जो ज़ाहरी बिहेवियर था मेरे साथ वो देखती रही कि भाई ये मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, बहुत मीठा मतलब बात करती हैं, हंस के बात करती हैं। और उसके अलावा मैं कोई प्रॉब्लम हो मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ, वो मुझसे शेयर कर लेती हैं। तो मुझे ये था कि भाई बहुत ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छा मतलब रिलेशन है, हत्ता कि मैं उनको अपनी बड़ी बहन की जगह मतलब समझती थी। लेकिन वही बात जो मैम्स ने सारी बातें मुझसे डिस्कस की थी, तो बिल्कुल सच साबित हुआ। और मुझे आज पता चल गया कि ज़ाहिर है उन्होंने मुझसे पहले उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह उनको जानती थी और उन्होंने उनको अच्छी तरह जज किया। लेकिन मुझसे ये गलती हुई कि मैं मतलब समझती हूँ कि जिस तरह का मेरा दिल है, कि जिस तरह की मैं खुद हूँ, मे भी दूसरा पर्सन भी इसी तरह का हो, हालांकि ऐसा नहीं होता। और अब तो आपको पता है ना, ये दुनिया जो है बहुत ही ज़्यादा चेंज हुई हुई है। और जो मैंने पहला लेसन तो ये सीखा कि जब आप किसी से रिलेशन बनाते हैं, तो उससे पहले अगर दूसरे लोग उस पर्सन के बारे में आपको बता रहे हैं कि वो पर्सन सही नहीं है, तो आपको ना मतलब इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उस पर्सन पे। ये जब ज़ाहिर है दूसरे लोगों ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया होगा, वो उसको अच्छी तरह जानते होंगे, तभी तो वो आपको बता रहे हैं कि पर्सन सही नहीं है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी अगर आपके साथ कि अगर कोई पर्सन, आपने पहले से किसी पर्सन के बारे में सुना है, लोग कह रहे हैं कि वो सही नहीं है या ऐसे। मैं ये भी नहीं कह रही कि मे बी लोग गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग गलत फहमी पैदा करते हैं और बाज़ लोग जो है वो दो इंसानों के दरमियान फितना पैदा करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब भी आप किसी से फ्रेंडशिप करें, बहन बनाएं या कोई भी रिलेशन रखें, तो उससे पहले जो है वो हर इंसान को जज करना ज़रूरी होता है। खैर, आपने मेरी तरह जो मैंने गलती की ना, आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी कि आपने फ़ौरन किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। पहले आपने आया उसकी बातों से जज करना, उसको देखना है कि अब वाक़ई आपके साथ सिंसियर है कि नहीं। आपने इतनी जल्दी उस पर्सन से क्लोज़ नहीं होना, इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ये दुनिया जो है ये एक महज़ धोखा है। हर इंसान सिंसियर नहीं होता, हर इंसान का दिल एक जैसा नहीं होता। तो मैंने बच्चों को नाश्ता दिया और जल्दी में, क्योंकि स्कूल भी जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी में एग वो बनाए, तो एग टूट फूट भी गए। तो बच्चों को नाश्ता दिया और हीन फातिमा ने अपना नाश्ता नीचे गिरा दिया, जानबूझ के नहीं, अक्सर ये ऐसे ही करती है कि थोड़ा खाती है और गिराती ज़्यादा है। अब मैंने इसे कहा कि आपने सारा खुद उठाना है, फिर उसने खुद ही सारा उठा के साफ़ किया और मैंने कहा अब आप ये डोगी को डाल के आओ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टर साहब ने फिर मुझसे इंक्वायरी की और मैंने फिर उन्हें बताया कि मैंने तो ये बात मजाक में की है। और फिर मेरे वही जो कोलीग हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो आपस में कोई मजाक ही नहीं था। है ना फ़नी बात।
सुनने में तो फ़नी लगती है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अपसेट करने वाली थी। तो जनाब दूसरा लेसन मुझे ये मिला कि आप जब कोई ऐसा इंसान जो आपके मज़ाक को बर्दाश्त ही ना करे, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से मज़ाक करने की। भाई आप खुद देखें, दूसरों को तो आप जो मर्ज़ी कह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी हर बात को बर्दाश्त करे, लेकिन अपनी दफ़ा जब उसने कोई कह दिया तो आप ऑफ़िस में पहुँच के मामला उधर पहुँचा दिया आपने। ये तो बात गलत है। मेरे ख़्याल में जब कोलीग्स का आपस में रिलेशन होता है तो उन्हें खुद ही आपस में बात हैंडल कर देनी चाहिए, ना कि आप डायरेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें। और पहले तो आप कहें ही ना कि मैं आपकी बहन हूँ या मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। आप खुद ही ना रिश्ते बताएं ना कि ये हमारा रिश्ता है आपस में। जब आपने कह दिया अपने मुँह से कि हम आपस में हमारा ये रिलेशन है, ठीक है, आप उस रिलेशन से आप बात भी कर रहे हैं एक-दूसरे से। बाद में जब आपको मज़ाक बुरा लग गया, अच्छा नहीं लगा, तब ऑफ़िस चले गए, ठीक है। ऑफ़िस जाके मेरी कंप्लेन कर दी जनाब। और जब मैंने टेक्स्ट किए कि आपको कोई मुझसे प्रॉब्लम थी तो आपने मुझे कहना था, ऑफ़िस जाने की क्या ज़रूरत थी। तो आगे से पता है मुझे क्या रिप्लाई मिला? आगे से रिप्लाई मिला कि हमारा तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं था, हमारा कोई मज़ाक ही नहीं था, हमारा जस्ट ऑफिशियल रिलेशनशिप है। और मेरे सेंड किए गए टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टर साहब को भी सेंड किया गया जनाब। कहा गया कि इनका तो हमें टेक्स्ट करना बनता ही नहीं था। तो ये सारा मामला था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। तो लेकिन एक बात बताऊँ, आप सबसे अपनी बात शेयर करके जो मेरी उदासी थी ना, बहुत हद तक कम हो गई है। और जो मेरे दिल पे एक बर्डन सा था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो जनाब मैं आपको यही कहूँगी कि आपने कभी भी किसी भी पर्सन पे बिलीव नहीं करना। हर इंसान जो है वह अंदर बाहर से एक जैसा नहीं होता। दूसरा ये कि आपने कभी भी किसी ऐसे पर्सन से मज़ाक नहीं करना जो आपकी मज़ाक को बर्दाश्त ना करे। आई होप आपने मेरी बात को अच्छी तरह समझा होगा। और आप मेरी बात से कितने % एग्री करते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको फुल वॉच करना है। मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।